हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने आज का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। 28 फरवरी 2023 का करंट अफेयर है। करंट अफेयर बोलने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि मेरा चैनल जो है उसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ कुछ और लोगों को भी सहायता मिल जाए। आज का न्यूज़ है, पहली न्यूज़ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के थ्रू है। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है सूर्यानुतन सोलर स्टोव लॉन्च किया है। सूर्यानुतन सोलर स्टोव लॉन्च किया है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया है, जो इंडिया एनर्जी वीक 2023 के रूप में जो मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत जो है किया है। कहता है कि सूर्यानुतन स्टोव है क्या, तो ये जो है स्टेशनरी, रिचार्जेबल एंड किचन कनेक्टेड है। कहने का अर्थ है कि ये जो कहीं ले भी जा सकते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ स्टोव को उठा के ले भी जा सकते हैं। रिचार्जेबल है, रिचार्ज करने के बाद भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है सोलर से चलता है, या एक इसको बोल सकते हैं कि सोलर नहीं रहने पर मान लो कि धूप वगैरह नहीं है, फिर भी यह जो है ऑक्सिलरी यूज है। यह दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं इसको। डेवलप किसने किया है, तो डेवलप जो है अभी हम बोले हैं कि IOCL के द्वारा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया है। यह हाइब्रिड सोलर जो है, ये जो है काम जो करता है हाइब्रिड सोलर के रूप में काम करता है। ये जो अभी हम बोले हैं कि ये ऑक्सिलरी एनर्जी से भी चलाया जा सकता है, अलग से भी चलाया जा सकता है इसको। इसमें कोई नहीं कि धूप रहेगा तो होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। ये एक प्रकार का ऐसा है जो एनर्जी को, मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जब अभी जो है गवर्नमेंट चला रही है कि गैस चलाओ, ग्लोबल वार्मिंग को घटाओ, इस सब के में बहुत सारे बेनिफिशियल होने वाले हैं सोलर एनर्जी से, जो कि फ्री, मतलब सूर्य की रोशनी से हमको लेकर के उसमें इसका यूज करना है। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज है नेशनल साइंस डे है, जो 28 फरवरी को पर ईयर मनाया जाता है। और उससे अगला न्यूज है इटालियन पीएम जो है, इटालियन पीएम इलोनी टू बी चीफ गेस्ट एट 8 रायसीना डायलॉग। चीफ गेस्ट एट रायसीना डायलॉग। ये रायसीना डायलॉग क्या है, तो ये जो है अब स्टार्ट कब हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था 2016 में हुआ था। ये जो है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स का जो है टर्म है, इसमें ये दोनों काम करते हैं। इसके डायलॉग के अंतर्गत ये आता है। होस्ट कौन कर रहा है, तो होस्ट करता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो होस्ट करता है, या इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, किसी के अंतर्गत नहीं है। और यह जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यह जो है इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जो रायसीना डायलॉग है सो। उसके बाद है डिजाइंड है, ये किसके द्वारा, मतलब किसको, जैसे कि होता है कि किसी को देख करके और कोई चीज़ करते हैं, वो डिजाइंड है। तो ये इससे लिया गया है लाइन्स ऑफ सिंगापुर संगारीला डायलॉग, यानी कि सिंगापुर में जो संगारीला डायलॉग हुआ था उससे उसको हम बोल सकते हैं कि उससे क्या, सिंगापुर जो डायलॉग था उससे प्रभावित होकर के हम उसको जो है हम लोग अपने यहाँ वो हम लोग मतलब गवर्नमेंट लाई है। नेक्स्ट न्यूज है जो 1300 years old Buddhist स्तूप फाउंड इन ओडिशा
जाजपुर माइन साइट, यानी कहने का अर्थ है कि 1300 साल पुराना जो है बुद्ध का स्तूप मिला है जो उड़ीसा में जाजपुर में है, वह माइन साइड में जो जहाँ पे माइनिंग होता है वहाँ पे मिला है। यह जो है खोंडा लाइट स्टोन सप्लाइड, यानी कि खोंडा लाइट स्टोन सप्लाइड जहाँ होता है उड़ीसा में, वहाँ पे इस माइन साइड में मिला। यह आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये खोजा गया है, ये मिला है, और इसमें कुछ सारा खास नहीं है। और नेक्स्ट न्यूज है, बैंक क्रेडिट ग्रोथ स्लोड टू 16.8% इन द थर्ड क्वार्टर। आरबीआई कह रही है कि जो बैंक का जो क्रेडिट है वह 60.6% इन द थर्ड क्वार्टर में जो है इतना क्या है कम गया है। तो एक्चुअली होता क्या है कि बैंक जो चलती है, जो हम लोग को लोन देती है वो क्रेडिट होता है, जिसका क्रेडिट के रूप में रहता है, और जो हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं वो लाइबिलिटीज के रूप में रहता है। और चूँकि ये क्रेडिट कम हुआ है तो इसका मतलब है कि बैंक का वीकनेस हुआ है, जो कि ये अच्छा नहीं है, यानी कि लोन नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, अगर मिलेगा भी तो मतलब रेट ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, मतलब आम पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है। अगला है कि एक क्यूटो है जो दिया गया है, कहता है हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया है फैसला हो पीछे हटने की क्या बात। कहता है जब ले ही लिया हो फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। मतलब कहता है कि हौसला अगर बुलंद हो तो किसी का क्या औकात है कि जब कोई फैसला ले लिया है तो फिर से वह पीछे हट जाए। नेक्स्ट न्यूज है, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑन पॉज, यानी कहने का अर्थ है नेक्स्ट न्यूज जो आया था इन द हिंदू में, वो था कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है रसिया और यूएस के बीच जो है वो, उसमें जो है रसिया विड्रॉ कर लिया है, मतलब न्यू स्टार्ट ट्रीटी को समाप्त कर दिया है, जिसमें कुछ फैक्ट है जो पहले से कुछ किया था। कहता है कि फर्स्ट डायलॉग स्ट्रैटेजिक आर्म्स, कहता है कि पहला जो ट्रीटी हुआ था और फर्स्ट डायलॉग स्टैटिक आर्म लिमिटेशन टास्क हुआ था, जो यूएस प्रेसिडेंट निक्सन के समय हुआ था, जो 1969 में हुआ था। कब हुआ? 1969 में हुआ था। पहला डायलॉग जो है उसको स्टैटिक्स आर्म लिमिटेशन टास्क जो है साल्ट जो है यूएस प्रेसिडेंट निक्सन था उस समय, जो 1969 में हुआ था। दूसरा है एंटी ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ट्रीटी, जो 1972 में हुआ था। उसमें जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा जो है उसको 2002 में जो है पुल आउट कर लिया गया, यानी कि उसको चलाया जाना था लेकिन उसको जो है उसको ख़त्म कर दिया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा जो है 2002 में ख़त्म कर दिया गया। तीसरा है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट 1 जो है 1981 में साइन किया गया था, जो 2009 में उसको एक्सपायर करना था, ख़त्म करना था, लेकिन यह जो है 2002 में जो है फिर से नया समझौता हो गया, और ये और उसके बाद जो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी को रिप्लेस कर दिया गया, और उसकी जगह पर जो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी को ला दिया गया, और नया एक और शॉर्ट ट्रीटी बना दिया गया, शॉर्ट या मॉस्को ट्रीटी कहा गया, जो स्ट्रेटेजिक ऑफ फेंसिव रिडक्शन ट्रीटी कहला है। स्ट्रेटेजिक ऑफ फेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, जो शॉर्ट ट्रीटी के नाम से या मॉस्को ट्रीटी के नाम से जाना गया, और 2002 में का है, और इसको जो है स्टार्ट 1 को जो है रिप्लेस कर दिया गया है उसी समय, और नया न्यू ट्रीटी जो है चालू किया जो 2010 में। उसके बाद है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2010 तक
मतलब रिप्लेस किया जो 2010 में आना था, और 2010 में साइन किया। और यह जो है बराक ओबामा और डेमेट्री मेडवेडेव के द्वारा 2011 में फोर्स में आया, और यह जो है 2021 में चला। और फिर जो है 2021 से लेकर के 5 साल के लिए 2021 में जो है इसको एक्सटेंशन कर दिया गया, मतलब कि और 2026 तक चलना था, जो कि अभी हम पहले एक न्यूज़ में बताए हुए हैं। और कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिसके कारण जो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी को जो है समाप्त कर दिया गया था, और FATF वगैरह का भी कुछ चर्चा हुआ था उसमें, तो वो था। और तो वही है कि जो 2026 तक चलना था उसको अभी समाप्त कर दिया है, जो वो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, जो कुछ ट्रीटी US और रशिया के बीच में हुआ था, जिसके बारे में इसके अकॉर्डिंग बताना ज़रूरी समझ रहे थे, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है ब्लू फूड। ब्लू फूड न्यूज़ में आया था। ये ब्लू फूड है क्या? तो ये ब्लू फूड एक प्रकार के विटामिन है, जिसमें ब्लू फूड में विटामिन B12 एंड ओमेगा 3 पाया जाता है। और ये है क्या? तो ये जो है एक ब्लू फूड जो है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया रेवेन्यू, यानी कहने का अर्थ है कि इससे जो है इंडिया को जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, रेवेन्यू भी आता है। और यह जो है यही जो है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी आ रहा है, मतलब उसमें कमी आ रहा है। उसमें कमी कहाँ आ रहा है? तो जो अभी हम सी में देख रहे हैं, जैसे कि समुद्र वगैरह में कचरा हो जाता है, उससे मतलब मछली वगैरह यानी कि बहुत अपने आप मर जाता है। बहुत रीजन है, आगे देखते हैं उस रीजन में क्या है। कहता है फूड ड्राइव्ड एक्वाटिक एनिमल्स, यानी कि जो समुद्री जीव है सो उसके भोजन को यानी कि उपलब्धता जो है कम होते जा रहा है, मतलब जो चीज़ चाहिए वह नहीं हो रहा है, वह अशुद्धि आ रही है। उसके बाद है प्लांट और अलगी दैट आर कॉट और कल्टिवेटेड इन द फ्रेश वाटर एंड अ मैरीन इन्वायरमेंट, यानी कि ये जो प्लांट है, यानी कि ब्लू फूड जो होता है, जो मछली वगैरह का भोजन, एक्वाटिक एनिमल का जो भोजन होता है वो फ्रेश वाटर में होता है और मैरीन इन्वायरमेंट में होता है, यानी कि पूरा मतलब फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद का इसका इशू है, जो इशू ये है कि मतलब कि मछली का जो है अभी फिशिंग होता है उस समय क्या होता है कि मछली कई प्रकार की मछलियां हैं जो मर जाती है और इसी में रह जाता है, उससे भी जो है पानी क्या होता है मतलब दूषित हो जाता है। उसके बाद हेवी मेटल एंड माइक्रो प्लास्टिक आता है, तो हेवी मेटल और माइक्रो प्लास्टिक से भी हम लोग जानते हैं कि बहुत दूषित होता है, और ये बहुत नॉर्मल हो गया अभी के दुनिया में है जो। और है मिसलेबलिंग एंड फ्रॉड रिस्क टू कंज्यूमर। अब कहता है मिसलेबलिंग क्या है? तो ये अत्यधिक जो मतलब मछली का है वो, और इसमें बहुत सारे फ्रॉड वगैरह होता है, जिसमें जो है कंज्यूमर को जो है बहुत ही रिस्क लेना पड़ता है। ये हो गया। चौथा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है 90% ग्लोबल मैरीन फिश स्टॉक्स आर ओवरफिश्ड, यानी कि 90% जो है ग्लोबल मैरीन यानी कि पूरे विश्व में जो है 90% जो जहाँ पे फिशिंग होती है वहाँ का जो स्टॉक है, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मछली का जो है जैसे कि अभी वहाँ से समुद्र से मान लो कहीं जगह से निकालना है 5 kg और वहाँ से निकाल लिया 25 kg, यानी कि ओवर फिशिंग हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फिशिंग को निकाला जा रहा है। ये भी कारण है कि जो मतलब उसमें कमी आई है। नेक्स्ट न्यूज है ब्राज़ील मोड काउ डिजीज। ये जो है ब्राज़ील में एक बीमारी गायों को पकड़ी है जिसको मोड काउ डिजीज बोला जाता है। इसके कारण जो है चाइना को जो है बीफ एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है, यानी कि ब्राज़ील से जो बीफ आता था उसको एक्सपोर्ट जो है वहाँ से बंद कर दिया गया है, चाइना को अब नहीं भेजा जा रहा है बिकॉज ऑफ मोड काउ डिजीज है। ये मोड काउ डिजीज होता क्या है? तो कहता है कि ये जो है
डिजेनरेटिव, ट्रांसमिसेबल एंड स्लोली प्रोग्रेसिव फेटल इन्फेक्शन है। यानी कहना कहता है ये डिजेनरेटिव, ट्रांसमिसेबल यानी कि यह एक दूसरे से पटने वाला है, दूसरे का मतलब कि संपर्क में आने के बाद जो है बीमारी पकड़ लेता है, उसके बाद ये धीरे धीरे प्रोग्रेस में आता है और यह एक इन्फेक्शन है। ठीक है, उसके बाद कहता है और यह जो है डैमेज कहाँ करता है, तो डैमेज जो करता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है यह इफ़ेक्ट करता है। और इस बीमारी को जो हम बोलते क्या है, तो इस बीमारी को जो है बोविन स्पॉन्गिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी, जैसे कि BAC बोलते हैं इस बीमारी को, बोविन स्पॉन्गिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी बोलते हैं। इसका बीमारी जो है, यह जो मोड काउ डिजीज जो है, इसका किस कारण से जो ये बीमारी होता है, तो इसका कारण मेनली देखा गया है कि प्रायोन प्रोटीन की कमी से होता है। क्या होता है? प्रायोन प्रोटीन की कमी से होता है। और कहता है कि ये संपर्क में आने से होता है, इसमें हो गया। उसके बाद कहता है कि इसका इलाज जो है अभी कोई इलाज नहीं है, इसका अभी कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है जो बहुत ही मतलब चर्चित न्यूज़ था अभी पिछले कई सालों से जो है, और ये है कि ई वेस्ट रूल नोटिफाइड 2011 इफेक्ट 2012, यानी कि ई वेस्ट रूल जो है 2011 में आया था और यह जो है 12 से लागू हो गया था। तो ई वेस्ट एक्चुअली होता क्या है, तो ई वेस्ट का मतलब होता है जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये जो भी स्क्रैप मतलब जो हम लोग यूज करके फेंक देते हैं वही ई वेस्ट कहलाता है। उसके बाद का नियम है कि रूल 2011 के अनुसार जो इसका रूल था वो था कि इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, यानी कि जो व्यक्ति इसको प्रोड्यूस करेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसी को होगा, जो व्यक्ति इसका प्रोड्यूस करेगा। तो आप मान लीजिए प्रोड्यूस कोई मोबाइल कंपनी है, तो मोबाइल कंपनी अब वो मोबाइल बनाने के बाद मार्केट में भेज दी तो वह जो है इसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वही मोबाइल कंपनी लेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है अमेंडमेंट, नेक्स्ट रूल बना था 2016 में और उसका अमेंडमेंट हुआ था 2018 में। तो इसमें क्या था, तो 2018 वाला में था कि प्रोमोट ऑथराइजेशन प्रोडक्ट, कहता है प्रोमोट ऑथराइजेशन प्रोडक्ट स्टीवार्डशिप प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें भी जो था कि प्रोड्यूसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और उसके ऑर्गेनाइजेशन को भी लेना है जहां से वो प्रोड्यूस किया था, उसमें प्रमोट करता है ऑथराइजेशन को, जो अथॉरिटी होगा उसको, प्रोडक्ट जो है उस सब को, मतलब वो ही मतलब 2016 में भी इसको 16 में जो बना और 18 में अमेंडमेंट हुआ उसके अंतर्गत में था। थोड़ा सा चेंज इसमें है, क्या है नेक्स्ट में वाला में है कि नोटिफाइड नवंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने नई रूल लाई, जो ई वेस्ट रूल जो है 2022 में नवंबर में लाया, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है, कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक होल्डर, यानी कि जितने भी स्टॉक होल्डर होगा उसका रजिस्ट्रेशन होगा। मान लीजिए कि कोई जो मैन्युफैक्चर होगा, जो कोई बनाएगा वो भी, उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो प्रोड्यूसर होगा, जो बेचेगा या कुछ भी करेगा उसको भी बनाना होगा। उसके बाद कहता है कि रिफर्बिशर का मतलब है कि जो कोई कंपनी आया और एक नई मोबाइल को फिर से बना करके बेचती है, वो है, उसको भी करना होता है। रिसाइकलर मतलब जो बना के गला पचा के दूसरा चीज़ बनता है उसको, यानी कि जितने भी चीज़ स्टॉक होल्डर के अंतर्गत आता है उस सब को जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद यह आता किसके अंतर्गत है, तो सेंट्रल पोल्यूशन और कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसमें जो थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग और फेल्स ट्रेल ए प्रैक्टिस ऑफ द फेल्सली रिवेलिंग
100% collection on the paper while collecting and the weighing scrap to meet टारगेट। यानी कि जब हम टारगेट पे जाते हैं तो क्या करते हैं कि देखते हैं कि अगर पेपर वगैरह पे देखते हैं कि नहीं सारा तो अब मेरा ई वेस्ट जो है ख़त्म हो गया, लेकिन टारगेट पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बस सिर्फ पेपर की बॉन्ड है और बाकी सब बचल है। तो इसीलिए सब कुछ ऐसा चीज़ है जिसको ईमानदारी से भी करना चाहिए कंपनी वगैरह को। मतलब ये मेरा थॉट है, बाकी बात कंपनी अच्छी है जो अब करेगी। हाँ, और ये आज का न्यूज़ था और आज के न्यूज़ है यह समाप्त हो गया। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि फिर से कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।